आर्मेनिया और अजरबैजान में युद्ध बहुत घातक हो गया है। अब इस युद्ध में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और दुनिया के सबसे खूंखार आतंकियों की फैक्ट्री बनी आईएसआईएस भी शामिल हो गया है। रूस, चीन और अमेरिका तो एक दूसरे से भिड़ने का बहाना खोज ही रहे हैं, लेकिन आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग ने दुनिया के देशों को धर्म और आइडियोलॉजी के आधार पर बांट दिया है। देखिए विश्व युद्ध का नया मैदान लाइव फ्रॉम अजरबैजान। अजरबैजान बना तालिबान, जंग में कूदे आतंकी भाईजान। आर्मेनिया, रूस, तुर्की, अजरबैजान, सैकड़ों टैंक खाक, मुश्किल में जान। एक धमाका, सेना का काफिला खत्म। एक धमाका, टैंकर खाक। एक धमाका, बख्तरबंद गाड़ियां बर्बाद। एक धमाका, ड्रोन गिराया। एक धमाका, जेट चलाया। अब सटीक वॉर रिपोर्ट देखिए। पहले देखिए अजरबैजान को कितना नुकसान हुआ। 55 यूएवी गिरा दिए गए। युद्ध जारी। 5 हेलीकॉप्टर तबाह हो गए। युद्ध जारी है। 88 टैंक बर्बाद हो गए। युद्ध जारी है। एक फाइटर जेट भी गिरा दिया गया। युद्ध अभी जारी है। 92 मोटर व्हीकल तबाह कर दिए गए, लेकिन युद्ध अभी जारी है। तबाही का ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि युद्ध अभी जारी है। ये आंकड़े आर्मेनिया की तरफ से जारी हुए हैं। अपने आंकड़ों का सबूत देने के लिए आर्मेनिया की सेना ने अपने एक्शन के वीडियो भी जारी किए। सबूत जिनमें सिर्फ बारूद है, जमीन पर लैंड माइन्स हैं और आसमान से होते ड्रोन हमले हैं। अब युद्ध में अब तक आर्मेनिया को हुए नुकसान का गणित सुनिए। याद रहे, ये आंकड़ा रिपोर्ट लिखे जाने तक का है और वॉर जोन में ये आंकड़ा हर सेकंड बढ़ रहा है। अजरबैजान ने इस जंग में आर्मेनिया के 550 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। आगे आपको सबूत के साथ दिखाएंगे कैसे आर्मेनिया से जंग के लिए आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान, तुर्की और सीरिया से हजारों खूंखार आतंकवादी अजरबैजान की राजधानी बाकू पहुंच रहे हैं। ये आने वाले वक्त में इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी की वॉर हो जाएगी, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका, यूरोप और रशिया उन सब के इस क्षेत्र में बहुत ही बड़ी इकोनॉमिक स्टेक्स हैं। यूरोपियंस ने अरबों डॉलर अजरबैजान की ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में लगाए हैं और यूरोप की
एनर्जी सिक्योरिटी काफ़ी हद तक अज़रबैजान से आने वाली ऑयल और गैस पे डिपेंड करती है। तो मुझे लगता है कि ये हर मुमकिन कोशिश होगी कि किसी तरह से इस कॉन्फ्लिक्ट को जहां है वहीं रोक लिया जाए। आईएसआईएस के इन आतंकियों के पास कौन कौन से हथियार हैं? ये किस मंसूबे के साथ यहां तक पहुंचे हैं? किसने इन्हें अजरबैजान तक पहुंचाया है? ये जानने से पहले वॉर जोन से आई एक एक तस्वीर का विश्लेषण कीजिए। गौर से देखिए, बीहड़ जैसे वॉर जोन में दो आर्म्ड व्हीकल खड़े हैं। अचानक एक में विस्फोट होता है, आग की लाल लपटों के साथ गहरे काले धुएं का गुबार उठता है और दोनों बख्तरबंद तबाह हो जाते हैं। आर्मेनिया की तरफ से अजरबैजान पर हुआ यह हवाई हमला था। इसी वीडियो का अगला हिस्सा तो और भी खतरनाक है। टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्ते पर एक नहीं बल्कि दसियों आर्मी ट्रक दिखाई दे रहे हैं। जाहिर है इन ट्रकों में सैनिक भी होंगे। सड़क के किनारे कुछ टैंक भी हैं। पहले एक आर्मी ट्रक में काले धुएं के साथ आग लगती है और अगले ही सेकंड एकदम किनारे पर खड़ा एक टैंक भी लाल लपटों के साथ जलने लगता है। ये बारूद कहां से आया, किसने हमला किया, कुछ पता नहीं चल पाया। वॉर जोन का सच यही है, यहां हर सेकंड अनिश्चित मौत से सामना है। अब देखिए वॉर जोन का एक और वीडियो। आसमान से कयामत की तरह बारूदी शोला बरसता दिखाई दे रहा है। ये मिसाइल है, रॉकेट है या बॉम्ब, वीडियो से पता नहीं चल पाता, लेकिन इसका बारूदी असर तुरंत दिखाई देता है। काले धुएं और लाल आग का गुबार देर तक चलता है। आगे देखिए, अचानक पहाड़ों में एक साथ दसियों बम फटे और वहां मौजूद हर सामान बर्बाद हो गया, हर सैनिक मारा गया। बमों की बरसात ऐसे ड्रोन से हो रही है, लेकिन युद्ध में ड्रोन और फाइटर जेट्स भी तबाह किए जा रहे हैं। और अब देखिए आज की वॉर रिपोर्ट का सबसे भयानक वीडियो। आग का गुबार ऐसा था जैसे कोई छोटा एटम बम फट गया हो। हवा में भयानक लपटों का मशरूम बन गया। जरा सोचिए, जहां ये बम गिरा होगा उस टैंक या बख्तरबंद का क्या हाल हुआ होगा। सैनिकों के तो चिथड़े उड़ गए होंगे। हर युद्ध की हकीकत यही होती है। इस युद्ध में कोई छिपा नहीं रह सकता। देखिए, आसमान में ड्रोन देखकर सैनिकों से भरे एक बख्तरबंद ट्रक ने एक मजबूत पुल के नीचे छिपने की कोशिश की, लेकिन वो ड्रोन की नजर से नहीं बच सका। देखिए कैसे ड्रोन ने निशाना लगाया और बम दाग दिया। अब देखिए वॉर जोन में सरफेस टू एयर मिसाइल अटैक। जमीन से मिसाइल दागी गई और आसमान में उड़ता अटैक हेलीकॉप्टर तबाह हो गया। तस्वीर धुंधली है, लेकिन युद्ध की असलियत दिखा रही है। और अब आपको बताते हैं कि आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध में अपनी रोटियां सेकने कैसे पाकिस्तान वहां पहुंच गया है और आतंकियों का पूरा काला चिट्टा उसके पास है। देखिए कैसे इमरान खान ने जंग को भी मौके की तरह लिया है और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने बगदादी ब्रिगेड को ढूंढ ढूंढ कर अजरबैजान में भेजना शुरू कर दिया है। देखिए वर्ल्ड वॉर में आईएसआईएस का तूफान, आर्मेनिया टू अजरबैजान। और अब सुनिए इस युद्ध की सबसे डरावनी खबर।
सीरिया में बगदादी के खूंखार आतंकियों की दाल नहीं गली। बगदादी की मौत के बाद से आईएसआईएस के आतंकी ठिकाना ढूंढ रहे थे और उन्हें नया ठिकाना अजरबैजान में मिल गया है। सबूत देखिए, आतंकियों से भरी ये गाड़ियां अजरबैजान की राजधानी बाकू पहुंच रही हैं। अगर अजरबैजान में इन आतंकियों का ज्यादा दखल बढ़ा तो यह पूरा इलाका सीरिया जैसी बर्बादी देखेगा, भयानक कत्लेआम होगा। पाकिस्तान और तुर्की की शह पर ये आतंकवादी नगोर्नो काराबख भेजे जा रहे हैं। इन किलिंग मशीन आतंकवादियों को मुस्लिम देश अजरबैजान के पक्ष में ईसाई देश आर्मेनिया से युद्ध के लिए काफी पैसा दे रहे हैं। जंग में आईएसआईएस की एंट्री हो चुकी है। भारी हथियारों से लैस आतंकवादी वॉर जोन में पहुंच रहे हैं। अल हमजा के 1000 आतंकी अजरबैजान पहुंच चुके हैं। देखिए, आर्मीनिया और अजरबैजान के कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्टेक्स्ट में तुर्की और पाकिस्तान ने हमेशा ही अजरबैजान का साथ दिया है। इसके 3 मुख्य कारण हैं। एक तो इस्लामिक सॉलिडारिटी, क्योंकि अजरबैजान एक इस्लामिक मेजॉरिटी कंट्री है और पाकिस्तान और तुर्की भी। दूसरी वजह यह है कि पाकिस्तान और तुर्की दोनों के रिश्ते आर्मेनिया के साथ बहुत ख़राब हैं। दोनों ही देशों के आर्मेनिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन तक नहीं है। तुर्की और आर्मेनिया के बॉर्डर्स भी क्लोज्ड हैं। आर्मेनिया में 94% आबादी ईसाई है और अजरबैजान में 97% आबादी मुस्लिम है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई इन आतंकवादियों को एकजुट करके अजरबैजान भेजने का काम कर रही है। तुर्की इन आतंकवादियों को $1500 से $2000 सैलरी दे रहा है। पाकिस्तान भी इस वक्त टर्की जो सपोर्ट कर रहा है, आर्मेनिया में अपने सीरिया से टेररिस्ट भेज रहा है और देशों में भी भेजते हैं टेररिस्ट। और इनका जो पॉलिसी बन गई है कि टेररिज्म को सपोर्ट करें, ये ठीक नहीं है। और आगे चल के, क्योंकि पाकिस्तान का भी यही पॉलिसी रहा है कि दूसरे देश में टेररिस्ट भेजो और डिस्टेबलाइज करो, तो आगे बन सकता है कि यहाँ पे भी ये एरिया भी नया तालिबान का गढ़ बन जाए और ये नए अपने सब जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं वहां से बेस करके बढ़ाएं। जंग का नतीजा हमेशा बुरा होता है। सीरिया में दुनिया ये देख चुकी है, लेकिन डर है कि अब कहीं आईएसआईएस के ये आतंकी अजरबैजान में अपना काला झंडा न गाड़ दें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।